नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। सावन का आज आखिरी सोमवार है। आज के दिन भोलेनाथ की पूजा का महत्व बेहद ही खास होता है। आपको सबसे पहले बताते हैं कि सावन सोमवार की महत्ता क्या है। आज सावन का आखिरी सोमवार है। सावन में पड़ने वाले सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। मान्यता ये भी है कि सावन के पहले और आखिरी सोमवार को सच्चे मन से भोलेनाथ की आराधना की जाए तो उनकी असीम कृपा बरसती है। भगवान शिव और शक्ति का पूजन करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है, सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है और जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। सावन के चौथे सोमवार को सफेद शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। आज के दिन मां गौरी और चंद्रमा का भी पूजन करना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र और माता गौरी पर सफेद रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। सभी देवी देवताओं में महादेव ही ऐसे हैं जिनके ऊपर बेलपत्र चढ़ाया जाता है। सावन के महीने में विशेष रूप से बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। माना जाता है कि 1000 नीलकमल के बराबर एक बेलपत्र होता है। आज के दिन दूध से बना कोई भी मिष्ठान भगवान शिव और मां गौरी को अर्पित कर सभी में प्रसाद बांटना चाहिए। मान्यता है कि सभी देवी देवताओं में भोलेनाथ को प्रसन्न करना भक्तों के लिए सबसे आसान है। भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं तो भक्तों का हर संकट दूर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महासमुंद में पूरे सावन के दौरान शिव भक्त गंधेश्वर महादेव पर जल अर्पण करने पहुंचते हैं। गंधेश्वर महादेव की महिमा क्या है, आप भी जानिए। छत्तीसगढ़ में शिव की नगरी सिरपुर को छत्तीसगढ़ का बैजनाथ धाम माना जाता है। हजारों की संख्या में शिव भक्त कई जगहों से जल लाकर सिरपुर के गंधेश्वर महादेव पर जल अर्पण करते हैं। सावन के आखिरी सोमवार से पहले शिव भक्त महासमुंद के बमहनी से जल लेकर 42 किलोमीटर दूर गंधेश्वर महादेव के लिए निकल पड़ते हैं, जहां गांव शहर से लेकर गांव तक के लोग शिव भक्तों का स्वागत करते हैं। यही नहीं, पड़ोसी राज्य ओडिशा के भी हजारों शिव भक्त सिरपुर धाम पहुंचते हैं। मान्यता है कि कांवड़ यात्रा कर जल अर्पण करने से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हम लोग ग्राम बावला से हम लोग 21 लोग आए हैं और पैदल चलते हुए ग्राम बावला से आकर हम लोग कनेक के रस जल पकड़ते हुए यहाँ तक पैदल यात्री पहुँचे। हाँ, यहाँ मान्यता माना जाता है कि यहाँ जल अर्पित करने से मनों की कामना पूरी होती है। इस कारण हम लोग यहाँ पे पूरे भीड़ में पूरे लोगों के साथ जल अर्पण करने भगवान गंधेश्वर महादेव के में जाते। यहाँ बैजनाथ धाम माना जाता है सिरपुर, तो इसलिए छत्तीसगढ़ का बैजनाथ है धाम माना जाता है। हम लोग बमनी से जल उठाकर रात भर सफ़र करके यहाँ आए हैं ताकि हमारा हर मनोकामना पूर्ण हुआ, और हर साल आते हैं, हमारा मनोकामना पूर्ण भी हुआ है, जो कि बहुत अच्छा लगा। यहाँ का भीड़ देख के, यहाँ बहुत दूर दूर से आए हुए हैं लोग। सरसल्ला महानदी के पावन तट पर सिरपुर नगरी भगवान शंकर की पूजा गंधेश्वर के रूप में होती है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में बालार्जुन के समय बाणासुर के द्वारा कराया गया। गर्भगृह में शिवलिंग से कभी सुगंध तो कभी दुर्गंध का एहसास होता है, इसलिए ही यहाँ भगवान शिव को गंधेश्वर के रूप में पूजते हैं। वैसे जो भी भक्त यहाँ आते हैं अपना श्रद्धा से जो भी मांग करते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता है। गंधेश्वर मंदिर काफी पुराना मंदिर है। कोवर में रखा जल सही मायने में शिव की अमानत होती है, इसलिए कांवरिया जल अर्पण करने तक विधि विधान का पालन करते हैं और भगवान भोलेनाथ से मनचाहा वन मांगते हैं। मनोहर सिंह राजपूत, न्यूज़ 18, महासमुंद। चलिए भोलेनाथ के दर्शन करने आपको भी लिए चलते हैं। रायपुर से हमारे सहयोगी राघवेंद्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ और उज्जैन से आनंद निगम हमारे साथ मौजूद हैं। राघवेंद्र, रायपुर में किस तरीके से शिवालयों में लोग पहुंच रहे हैं, भक्तों का तांता कैसा लगा हुआ है? अभिषेक, सावन का आज अंतिम सोमवार है और शिवालयों में भारी भीड़ उमड़ रही है। खासकर जो महादेव घाट का जो मंदिर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ जुटती है राजधानी रायपुर में।
और ये जो लाइन आपको दिख रही है मेरे पीछे, ये लाइन बहुत दूर तक जाती है। जो खारून नदी का तट है वहाँ तक ये लाइन पहुँच जाती है। मंदिर से लेकर पूरा खारून नदी के तट तक ये लंबी लाइन लगती है। हजारों लोग पूरे दिन भर में दर्शन करते हैं और महादेव का आशीर्वाद लेते हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे आज सावन का अंतिम सोमवार है, किस तरीके से आशीर्वाद ले रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। आखिरी सोमवार है तो एक दिन तो चढ़ाना ही था जल, आखिरी सोमवार को आ गए भाई। महिलाएं भी है, बच्चों के साथ यहाँ आए हुए हैं, किस तरीके से क्या भगवान शिव से क्या प्रार्थना करते हैं, क्या मांगते हैं? बस हम सब लोग अच्छे रहें, अपने देशवासी सब लोग ठीक रहें। जहाँ पे भी अगर बाढ़ आ रही है वहाँ पे सब भगवान की कृपा बने रहें, सब लोग ठीक रहें। हम यही मनोकामना करते हैं भगवान से बस। अपने परिवार की खुशी के साथ लोग जो है लोगों की चिंता कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। अभिषेक, केरल में बाढ़ आई हुई है, लोग चाहते हैं कि वहाँ के लोग भी उनको तकलीफ़ें ना हो। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, किस तरीके से भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं, क्या मांग? हाँ, हमारे श्रद्धा के लिए हम लोग भी मतलब बहुत दूर से दर्शन करने आए हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, महिलाएं खासकर जो है भगवान शिव को जल चढ़ाती हैं, क्या मांगते हैं भगवान शिव? हम मानते हैं सावन पर्व में महादेव जी भगवान का अखंड पूजा होया जाता है। भी खासी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। उज्जैन में भी हमारे सहयोगी महाकाल में बने हुए हैं लगातार। आनंद, महाकाल की नगरी में आप इस वक्त मौजूद हैं। भस्म आरती से लेकर भक्तों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहाँ पर किस तरीके की भीड़ देख रहे हैं, क्या मनोकामना लेकर आज पहुँच रहे लोग? बिल्कुल अभिषेक, देखिए आज सुबह से ही जो है भक्तों का तांता यहाँ लगना शुरू हो गया था। जो है भस्म आरती रात 2 बजे शुरू होनी थी, लेकिन 10 से 11 बजे के बीच ही यहाँ पे लाइन लगना शुरू हो गई थी। पहले मैं एक नज़ारा आपको दिखाना चाहता हूँ कि पीछे ये जो श्रद्धालु है ये जो बोल बम के जयकारे लगा रहे हैं, और यही एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आने के बाद जो शिवमय हो जाते हैं पूरी भक्ति, और यहाँ पूरा शहर जो है शिवमय दिखाई देता है। हमारे साथ महाकाल मंदिर के पंडित जी भी हैं, उनसे ही जानते हैं कितना खास है आज का दिन। पंडित जी, कितना खास रहता है आज के दिन, क्या कुछ मनोकामना लेते हैं? आज उत्तर भारतीय समाज के जितने भी सनातन धर्मी लोग हैं उनके लिए आज ये श्रावण का आखिरी सोमवार है, और आज के दिन बाबा महाकाल सुबह से अपने भक्तों को आशीर्वाद लुटाने के लिए आज बिल्कुल हृदय और दिल खोल कर बैठे हुए हैं। जितने भी भक्त आकर बाबा का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं, बाबा सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। और आज शाम को जो बाबा की रथ यात्रा निकलेगी, उसमें आज भगवान का जो स्वरूप बढ़ेगा, वो स्वरूप उमा महेश का स्वरूप है। इसमें भगवान शंकर ने आज ये संसार को ये बताया है आज उन्होंने कि भाई जो दाम्पत्य जीवन, अपना दाम्पत्य जीवन, जिसका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है, उसका पूरा गृहस्थ आश्रम सुखमय रहता है। तो भगवान स्वयं आज माँ पार्वती को गोद में लेकर नंदी पर बैठकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। पंडित जी, जो 3 सोमवार यहाँ पर नहीं आ पाए, उनके लिए भी आज एक खास दिन है। हाँ, जो आज सोमवार पर भगवान महाकाल के दर्शन नहीं कर पाए हैं, वो मीडिया के माध्यम से लाइव दर्शन घर बैठ के करें, उनको भी वही पुण्य का फल प्राप्त होगा। अगर वो महाकाल नहीं आ सकते हैं या असक्त है, तो वो अपने स्थान पर जो भी कोई भी शिव मंदिर हो, कोई भी भोले का स्थान हो, वहाँ पर जाकर जल और बिलपत्र चढ़ाए तो उनकी मनोकामना भगवान महाकाल अवश्य पूरी करेंगे। साफ तौर पे पंडित जी भी बता रहे हैं कि जो भक्त मंदिर में नहीं आ पा रहे हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से भी घर बैठे दर्शन कर सकते हैं, उनको भी उतना ही पुण्य मिलेगा। लेकिन तमाम वो श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु इस समय लाइन में खड़े हैं। तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की लाइन है अभिषेक, जिनको यहाँ आने में कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगेगा, और बड़ी संख्या में जो है कांवड़ यात्री भी यहाँ पर आए हुए हैं। जो श्रद्धालु है दूर दूर से उज्जैन में महाकाल मंदिर में पहुँच रहे हैं और अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आ रहे हैं। जी अभिषेक। बिल्कुल आनंद, आज आम लोगों की भीड़ लगी हुई है, सुबह से भक्तों की भीड़ लगी है। सावन का अंतिम सोमवार है, क्या वीवीआईपीज भी वहां कुछ पहुंचने वाले हैं, ऐसा कुछ कार्यक्रम है? बिल्कुल अभिषेक, देखिए अल सुबह की बात मैं आपको करूं तो भस्म आरती के ठीक बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी ने दर्शन किए। उसके बाद विधायक रमेश मंदुला ने भी दर्शन किए। तकरीबन 12:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुँचेंगे, और करीब 5 बजे के आसपास ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ पहुँचेंगे। ये 4 जो वीआईपी का कार्यक्रम है, लेकिन अभी कुछ देर में और थोड़ी वीआईपी के आने की सूचना मिली है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद पता पड़ पाएगी। जी अभिषेक। बिल्कुल, वीआईपी कुछ और भी पहुँच सकते हैं, आम से लेकर खास तक सभी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और उज्जैन में आप भी देख पा रहे हैं, राघवेंद्र भी हमारे साथ बने। राघवेंद्र, आज अंतिम सावन का सोमवार है,
महादेव घाट में भी लोगों की खासी भीड़ है, भक्तों की। और दिनों की अपेक्षा आज क्या कुछ खास कार्यक्रम वहां पर रखा गया है? देखिए, निश्चित रूप से अंतिम सोमवार है तो विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और सारे यही वजह है कि अंतिम सोमवार को दर्शन के लिए जो है बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और वो चाहते हैं कि अब जिन लोगों ने पहले 3 सोमवार में अगर भगवान शिव के दर्शन नहीं कर पाए हैं, वो अंतिम सोमवार में दर्शन करके जो है अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं। बेलपत्र लेकर शिव के नारों से गूंज रहा है पूरा परिसर। युवतियाँ आई हुई हैं पूजा अर्चना करने के लिए। किस तरीके से भगवान शिव से क्या महिलाओं से भगवान से अपनी प्रार्थना मनवाने के लिए बुजुर्ग माताएं हैं जो कि खासकर सालों से, आप कितने सालों से यहाँ मंदिर आ रही हैं? किस तरीके से पूजा अर्चना है? कितने सालों से यहाँ मंदिर पे आते हैं आप लोग, पूजा अर्चना करते हैं? हाँ, 7 साल हो गए आवा तुम। ये जो बोल बम का नारा लगाते हुए अलग अलग जगहों से लोग पहुंचते हैं, कहाँ से आप ये जो है जल लेकर पहुंचे हुए हैं? पैदल चलते हुए आते हैं? राजिम से गणेश्वर मंदिर। हर साल राजिम से आप लोग बड़ी संख्या में कितने लोगों का दल आते हैं? आते हैं 555 लोगों का दल अभिषेक जो है राजिम से चलकर यहाँ आया हुआ है भगवान हटकेश्वर नाथ के दर्शन के लिए। इसी तरीके से अलग अलग जगहों से, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग जो है पैदल चलते हुए भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए आते हैं और पूरा परिसर जो है बोल बम के नारों से गूंज रहा है। अभिषेक, बिल्कुल राघवेंद्र, आप नजर बनाए रखें। शुक्रिया आपका, और आनंद आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सावन का अंतिम सोमवार है, खास कार्यक्रम भी और दिनों की अपेक्षा शिवालयों में रखे गए हैं और भक्त अल सुबह से ही पहुंच रहे हैं मनोकामना पूर्ति के लिए। थोड़ा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की आज जयंती है। सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली से, ये सीधी तस्वीरें आ रहे हैं। राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल की बात, जहां बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से भेजी गई सामग्रियों पर अब राजनीति शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट देखिए। केरल में बाढ़ से भीषण तबाही मची हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पीड़ितों के लिए 10 करोड़ की राहत सामग्री देने का ऐलान किया है। केरल को मदद के तौर पर 2500 मीट्रिक टन चावल भेजा गया। सरकार के कद्दावर मंत्री पुन्नूलाल मोहिले
प्रेम प्रकाश पांडे और बृजमोहन अग्रवाल ने बकायदा हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। लेकिन राहत सामग्री के नाम पर फोटो खिंचाकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाना विपक्ष को रास नहीं आया। नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि राष्ट्रीय शोक पर हरी झंडी दिखाने का नैतिक अधिकार मंत्रियों को नहीं है। झंडा दिखाया उनने, वो झंडा के पहले क्या उनको झंडा दिखाने का नैतिक अधिकार रहा? पब्लिक के चावल को भेजने का यदि खुद उन्होंने कुछ नहीं किया था। हमारे अध्यक्ष ने तो पहले कहा कि नहीं, हम छत्तीसगढ़ का हम लोग करवा के आपके पास भेजते। लेकिन कांग्रेस के इस हमले पर बीजेपी भी कहां चुप बैठने वाली थी। मंत्री प्रेम प्रकाश ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस खुद तो कुछ नहीं करती, बेवजह राजनीति करती है। टीएस सिंहदेव ऐसे राजा हैं जिन्हें प्रजा की तकलीफ का अंदाजा नहीं है। देखिए, उन्हें कुछ करना है नहीं है, वे आपत्ति अभी भी जता रहे हैं और आने वाले कई वर्षों तक आपत्ति जताने लायक ही बने रहेंगे। मुझे अफसोस होता है कि अगर वे लोग ऐसे मामलों में भी राजनीतिक संकीर्णता का परिचय दे रहे हैं और झंडा दिखाने का जो एक औपचारिक संदेश भी। राज्य में इस साल चुनाव है, लिहाजा कांग्रेस सत्ता पक्ष के किसी भी काम में नुक्स निकालकर उसे मुद्दा बनाना चाह रही है। लेकिन क्या इन मुद्दों से कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव की राह आसान हो पाएगी? ये तो वक्त ही तय करेगा। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 24 अगस्त को छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे और बीजेपी की बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही 5 सितंबर से विकास यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत के मौके पर भी अमित शाह दोबारा पहुंचेंगे और डोंगरगढ़ में विकास यात्रा के दूसरे चरण के शुभारंभ पर मौजूद होंगे। कल 24 तारीख को उस तारीख उन्होंने तय की है और 24 तारीख को उनकी बैठक होगी। और जो 30 तारीख को जो हम यात्रा प्रारंभ करने वाले थे फेज़ 2 का विकास यात्रा, वो 5 तारीख से प्रारंभ करेंगे, जिसमें अमित जी। मिलामे के बाद एक डेंगू से हो रही मौतों पर अब केंद्र सरकार भी हरकत में आई है। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के सहायक निदेशक ने अपनी टीम के साथ डेंगू से प्रभावित कई इलाकों का दौरा किया। एक रिपोर्ट देखिए। भिलाई में जानलेवा होता जा रहा डेंगू अब केंद्र सरकार को भी डरा रहा है। रविवार को दिल्ली से आई एक टीम ने डेंगू प्रभावित कई इलाकों का दौरा किया। टीम ने जब सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र शंकर नगर का दौरा किया तो वो भी हक्का बक्का रह गए। कई घरों से ऐसे डेंगू के लार्वा मिले हैं जो जानलेवा हो सकते हैं। टीम की मौजूदगी में ही घरों को खाली करवाया गया और लोगों की जांच की गई और नसीहत भी दी गई है कि घरों में डेंगू का लार्वा न पनपने दें। राहत और रोकथाम के उपाय भी बताए गए। करने के लिए टीम आया हुआ है। हमारे घर में जांच की है, पानी का टंकी वगैरह, नल वगैरह वो सब देखे और गमला वगैरह भी देखे। उसमें बताया कि साफ सुथरा रखें, पानी वानी का जमाव न रखें। वही साफ सफाई है, गमला उमला में पानी तो नहीं है, मच्छर उच्छर तो पैदा नहीं हो रहा है। आप लोगों को किसी तरह कोई सलाह वाला दिए कि क्या कैसा बचना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, कुछ बताएं? वही साफ सफाई के बारे में बताया गया है। आपके आसपास के क्षेत्र में कितने लोग हैं जो बीमार पड़े हैं डेंगू से? अभी तो 3-4 का पता चला है। आपको बता दें कि भिलाई में अब डेंगू से 22 मौतें हो गई हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र खुर्सीपार और छावनी का है, जहां ज्यादा मौतें हुई हैं। हालांकि सीएमएचओ गंभीर सिंह का कहना है कि ऐसे मरीजों की मौत ज्यादा हुई है जिन्हें पहले से कुछ न कुछ बीमारी हुई थी। नहीं, एक्चुअली क्या है कि बुखार से पीड़ित है और NH1 पॉजिटिव है। कुछ तो डायरेक्टली बुखार के कारण जाते हैं रास्ते में और किसी क्वैक्स को दिखा लिए हैं। इस टाइप की मौतें हुई हैं। ये अभी जो भी डेथ हो रहे हैं सब कॉम्प्लिकेशंस वाले पेशेंट हैं जिनको कुछ न कुछ पैथोलॉजी अंदर में है। डेंगू से हो रही मौतों पर केंद्र राज्य सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन जनता को भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझनी होगी। अपने आसपास गंदगी न जमा होने दें, बेकार के बर्तनों में पानी हटा दें और सही समय पर डॉक्टर को दिखाना ही बचाव का एकमात्र उपाय हो सकता है। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18 भिलाई। तो भिलाई में डेंगू से त्राहिमाम मचा हुआ है। बीते 24 घंटे में 2 और मरीजों की मौत के साथ यहां डेंगू से मृतकों की संख्या 22 तक पहुंच गई है। मरीजों को इलाज के लिए रायपुर लाया जा रहा है, मगर यहां भी जिस तरह इलाज हो रहा है उसने स्वास्थ्य विभाग के तमाम दावों की पोल खोल दी है।
तस्वीरों में नजर आ रहा ये बच्चा, ये महिला और ये शख्स उन लोगों में शुमार हैं जिनकी मौत डेंगू के चलते हो गई। भिलाई में करीब 20 दिन पहले शुरू हुआ डेंगू का कहर अब तक 21 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है और 1000 लोगों में डेंगू के लक्षण से हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय अस्पतालों में इलाज की पर्याप्त सुविधा नहीं होने के चलते मरीजों को रायपुर के मेकाहारा अस्पताल रेफर किया जा रहा है, मगर यहाँ मरीजों को ना तो बेड मिल पा रहा है और ना ही सही वक्त पर सही इलाज। हम लोग यहाँ पर मरीजों को लेकर आए हैं। ग्लूकोज की जो है शीशियाँ दे दी गई है मरीजों को और नीचे ज़मीन पर लिटा दिया गया है। अभी तक सिरिंज भी नहीं चढ़ा है। हमने इंचार्ज से पूछा वहाँ पे वार्ड में, तो उन्होंने कहा कि स्टाफ कम होने का हवाला देकर हम लोगों को अभी अपना पल्ला छुड़ाए हुए हैं। अब हाहाकार मचा हुआ, आप लोग भिलाई में सभी पूरे प्रदेश को मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि वहाँ पर लगभग अभी तक जो है 20 लोगों की मौत हो चुकी है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि अस्पताल में मरीजों के लिए फर्श पर बेड लगाया गया है, मगर इस बाबत जब स्वास्थ्य मंत्री से ये सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए। जो आप कह रहे हैं बेड है नहीं है, वो मामला दूसरा है कि लोग लेट से पहुंचे और उनका जांच लेट से हुआ और लेट से पता चला कि ये डेंगू है, तो वहाँ जो सुविधा नहीं है, तो मेडिकल कॉलेज में भी हमने कोऑर्डिनेटर बनाया है कि कोई भी सीरियस मरीज आते हैं तो उसको तत्काल वो सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मंत्री जी के इस बयान से साफ है कि सरकार ने डेंगू से निपटने के लिए जिन इंतजामों का दावा किया था वैसे इंतजाम किए ही नहीं गए। ऐसे में मरीजों को इलाज के लिए भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। हमारी पहुंच ही आपकी ताकत है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं hindinews18.com/छत्तीसगढ़। हमारा फेसबुक पेज है न्यूज़ 18 CG, ट्विटर हैंडल है @news18CG और हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सफर लगातार जारी है।